नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम बात करते हैं जिंदगी को बेहतर बनाने वाली चीजों की। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके दिमाग के सारे सीक्रेट्स खोल देगी। ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडिना। ये किताब सिर्फ साइंस नहीं बल्कि आपके दिमाग को सुपर पावर बनाने का रोड मैप है। क्या आपने कभी सोचा कि आप क्यों भूल जाते हैं कि आपने चाबी कहाँ रखी, या मल्टीटास्किंग करते वक्त क्यों गड़बड़ हो जाती है, या फिर नींद आपके दिमाग को कैसे सुपरचार्ज कर सकती है। ये किताब इन सवालों के जवाब देती है, वो भी इतने मजेदार तरीके से कि आप रुक नहीं पाएंगे। तो कॉफी का मग पकड़ो, नोटपैड तैयार रखो और चलो डाइव करते हैं अपने दिमाग की दुनिया में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि हम आपके लिए और ऐसे कमाल के कंटेंट लाते रहें। पहला रूल, दोस्तों, आपका दिमाग चलने के लिए बना है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन साइंस कहती है कि हमारे पूर्वज दिन में 12 मील यानी लगभग 19 किलोमीटर चलते थे। जंगल में शिकार, भोजन ढूंढना और खतरे से भागना, ये सब उनके दिमाग को एक्टिव रखता था। जॉन मदीना बताते हैं कि एक्सरसाइज आपके दिमाग के लिए जादू की गोली है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, साइकिलिंग या जुम्बा डांस आपके दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा देता है। ये ऑक्सीजन टॉक्सिक इलेक्ट्रॉन्स को साफ करता है और BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज करता है जो आपके न्यूरॉन्स को जोड़ता है। नतीजा, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, डिमेंशिया का खतरा कम होता है और आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। रिसर्च में 2 ग्रुप्स को स्टडी किया गया, एक जो बैठकर काम करता था और दूसरा जो एक्टिव था। एक्टिव ग्रुप के कॉग्निटिव स्कोर्स यानी सोचने, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिएक्शन टाइम कहीं बेहतर थे। और मजेदार बात, अगर सेडेंटरी लोग एक्टिव हो जाएं तो उनके स्कोर्स भी सुधर जाते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप ऑफिस में हैं तो मीटिंग में ट्रेडमिल यूज करो या कम से कम लंच ब्रेक में 10 मिनट की वॉक लो। स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम से पहले दिमाग जाम हो रहा है तो 15 मिनट जॉगिंग कर लो, आपका दिमाग आपको थैंक यू बोलेगा। तो आज से वॉकिंग शूज पहन लो और चल पड़ो। अब ये सुनो, हमारे सिर में एक नहीं 3 दिमाग हैं। पहला है लिजर्ड ब्रेन, जो बेसिक चीजें जैसे सांस लेना और दिल की धड़कन संभालता है। दूसरा है कैट ब्रेन, जो इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करता है। और तीसरा है ह्यूमन ब्रेन यानी कॉर्टेक्स, जो हमें प्लान करने, क्रिएटिव होने और जटिल समस्याएं सॉल्व करने की ताकत देता है। जब हम जंगल से सवाना में आए, 2 पैरों पर चलने लगे, तो हमारे दिमाग को ज्यादा एनर्जी मिली। इससे हमने सिंबॉलिक रीजनिंग डेवलप किया, यानी चीजों को अलग नजरिए से देखने की काबिलियत। जैसे अगर आप किसी की बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि वो नाराज है, तो ये आपके दिमाग का कमाल है। ये काबिलियत हमें ग्रुप में काम करने और दूसरों के इरादों को समझने में मदद करती है। मदीना कहते हैं कि यही वजह है कि हम ग्रह पर सबसे स्मार्ट प्रजाति बने। हम सबसे मजबूत नहीं थे, लेकिन हमारे दिमाग ने हमें सर्वाइवल की चाबी दी। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हों, उनकी बॉडी लैंग्वेज और टोन पर ध्यान दो। ये आपके दिमाग को ट्रेन करेगा कि दूसरों को बेहतर समझें। ये बात दिल से पकड़ लो, आपका दिमाग दुनिया में सबसे यूनिक चीज है। कोई 2 लोगों का दिमाग एक जैसा नहीं होता, यहाँ तक कि जुड़वां बच्चों का भी नहीं। हर दिमाग अलग रफ्तार से डेवलप करता है और हर कोई अलग तरीके से सीखता है। लेकिन हमारी स्कूल सिस्टम ये मानती है कि सबके दिमाग एक जैसे हैं, जैसे 10 साल के बच्चों को एक ही ग्रेड में पढ़ाना, चाहे उनका दिमाग कितना भी अलग हो। मदीना कहते हैं कि ये गलत है। जैसे Amazon आपके लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स दिखाता है, वैसे ही एजुकेशन को भी पर्सनलाइज करना चाहिए। मजेदार बात, आपके दिमाग में एक जेनिफर एनिस्टन न्यूरॉन हो सकता है, यानी एक ऐसा न्यूरॉन जो सिर्फ किसी खास चीज जैसे आपका फेवरेट सेलेब को देखकर एक्टिवेट होता है। कितना कूल है ना। अगर आप टीचर या पेरेंट हैं तो बच्चों को उनके अपने तरीके से सीखने का मौका दो। कोई गणित को गाने से सीखता है तो कोई ड्राइंग से। हर दिमाग को उसकी स्पेशल पावर ढूंढने दो। मल्टीटास्किंग एक बड़ा मिथ। अब एक बड़ा खुलासा, मल्टीटास्किंग झूठ है। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकता है। फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, ये उतना ही खतरनाक है जितना शराब पीकर ड्राइविंग। क्यों? क्योंकि दिमाग को एक टास्क से दूसरे पर स्विच करने में टाइम लगता है,
और इस दौरान आपकी गलती की चांस 50% तक बढ़ जाती है। ऑफिस में लोग ईमेल चेक करते हैं, फोन पर बात करते हैं और व्हाट्सएप देखते हैं, सब एक साथ। लेकिन रिसर्च कहती है कि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी आधी हो जाती है और चीजों को करने में 2 गुना टाइम लगता है। एक स्टडी में पाया गया कि सेल फोन पर बात करते हुए ड्राइवर्स ब्रेक मारने में आधा सेकंड लेट हो जाते हैं और यही वजह है कि मल्टीटास्किंग करने वाले ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं। प्रैक्टिकल टिप: अगली बार जब आप काम कर रहे हो तो फोन को साइलेंट कर दो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो और एक बार में एक टास्क पर फोकस करो। आप हैरान हो जाओगे कि कितनी तेजी से काम होता है। मेमोरी का जादू, दोहराव है चाबी। मेमोरी की बात करें तो हमारा दिमाग सिर्फ 30 सेकंड तक 7 चीजें याद रख सकता है, जैसे एक फोन नंबर। लेकिन अगर आप कुछ लंबे वक्त तक याद रखना चाहते हैं तो दोहराव चाहिए। जितना ज्यादा आप किसी चीज को दोहराते हैं उतना ही वो आपके दिमाग में पक्का होता है। उदाहरण: अगर आप किसी पार्टी में किसी का नाम याद करना चाहते हैं तो उसे किसी खास डिटेल के साथ जोड़ो, जैसे ये रिया है, इसने लाल ड्रेस पहनी है और मेरा फेवरेट कलर लाल है। इससे आपका दिमाग उस नाम को लंबे टाइम तक स्टोर कर लेगा। रिसर्च में मदीना ने 3rd ग्रेडर्स पर टेस्ट किया। जिन बच्चों ने दोपहर में मल्टीप्लिकेशन टेबल्स दोहराए वो बिना दोहराव वाले बच्चों से कहीं बेहतर परफॉर्म किए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो नई चीज सीखने के बाद उसे 90 मिनट बाद दोहराओ, और टीचर्स क्लास में हर 3-4 दिन बाद पुरानी चीजों का रिव्यू करवाओ। ये मेमोरी को सुपर स्ट्रॉन्ग कर देगा। नींद और स्ट्रेस, दिमाग के दोस्त और दुश्मन। अब बात करते हैं नींद की। दोस्तों, अच्छी नींद इक्वल को अच्छा दिमाग। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग रेस्ट नहीं करता बल्कि दिन भर की चीजों को प्रोसेस करता है। एक स्टडी में पाया गया कि 26 मिनट की झपकी ने नासा के पायलट्स की परफॉर्मेंस को 34 तरह बेहतर कर दिया। लेकिन स्ट्रेस, ये आपके दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जैसे बुरा बॉस, घर में झगड़ा या एग्जाम का प्रेशर आपके दिमाग के हिप्पोकैम्पस को डैमेज करता है। इससे मेमोरी, फोकस और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। मदीना कहते हैं कि घर का इमोशनल माहौल बच्चों की पढ़ाई का सबसे बड़ा प्रिडिक्टर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हार्वर्ड जाए तो पहले घर में प्यार और शांति बनाए रखो। प्रैक्टिकल टिप: रोज रात को 7-8 घंटे की नींद लो, और अगर स्ट्रेस हो रहा है तो मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग ट्राई करो। दोपहर में 20 मिनट की पावर नैप भी आपके दिमाग को रिचार्ज कर देगी। इंद्रियों का जादू, मल्टी सेंसरी लर्निंग। हमारा दिमाग इंद्रियों जैसे देखना, सुनना, सूंघना के जरिए सीखता है। अगर आप एक साथ कई इंद्रियों को एक्टिवेट करते हैं तो आप ज्यादा बेहतर सीखते हैं। जैसे अगर आप पॉपकॉर्न की खुशबू में मूवी देख रहे हैं तो आप 10-50% ज्यादा डिटेल्स याद रखेंगे। रिसर्च कहती है कि टेक्स्ट और पिक्चर्स साथ में पढ़ने से स्टूडेंट्स ज्यादा सीखते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो सिर्फ टेक्स्ट की स्लाइड्स मत बनाओ, ढेर सारी तस्वीरें, ग्राफिक्स और एनिमेशंस डालो। मजेदार बात, गंध मेमोरी को ट्रिगर करने में सबसे पावरफुल है। स्टारबक्स में कॉफी की खुशबू आपको इसलिए इतनी अच्छी लगती है क्योंकि वो आपके दिमाग को सीधे इमोशन से जोड़ती है। प्रैक्टिकल टिप: अगर आप टीचर हैं तो क्लास में पिक्चर्स, म्यूजिक और स्टोरीज यूज करो, और अगर स्टूडेंट हो तो नोट्स लेते वक्त डायग्राम्स बनाओ। ये आपके दिमाग को चीजें लंबे टाइम तक याद रखने में मदद करेगा। पुरुष वर्सेस महिला दिमाग, अलग लेकिन कमाल। क्या पुरुषों और महिलाओं के दिमाग अलग हैं? हाँ, थोड़े बहुत। पुरुषों का अमिगडाला बड़ा होता है और वो तनाव में चीजों का सार याद रखते हैं। महिलाएं डिटेल्स पर फोकस करती हैं। जैसे अगर आप डरावनी मूवी देख रहे हैं तो पुरुष कहानी का ओवरव्यू याद रखेंगे, जबकि महिलाएं छोटी छोटी डिटेल्स जैसे म्यूजिक या सीन का मूड। ये अंतर हमें बेहतर टीम बनाते हैं। पुरुष और महिला मिलकर किसी सिचुएशन को पूरी तरह समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बेहतर है, बस दोनों की सुपर पावर अलग है। रिसर्च में यह भी पाया गया कि पुरुषों में स्किज़ोफ्रेनिया ज्यादा गंभीर होता है, जबकि महिलाओं में डिप्रेशन का रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन
अच्छी खबर, अगर हम इन अंतरों को समझें तो एक दूसरे की मदद बेहतर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो तो उनके नजरिए को समझने की कोशिश करो। ये आपके दिमाग को और ओपन और फ्लेक्सिबल बनाएगा। तो दोस्तों, ब्रेन रूल्स हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग कोई साधारण मशीन नहीं, ये एक सुपर पावर है। एक्सरसाइज करो, अच्छी नींद लो, दोहराव से मेमोरी स्ट्रांग करो, स्ट्रेस से बचो और अपनी इंद्रियों का जादू यूज करो। ये किताब पढ़ो और अपने दिमाग को अगले लेवल पर ले जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। नीचे कमेंट में बताओ आप अपने दिमाग को तेज करने के लिए क्या करते हैं। क्या आप एक्सरसाइज करते हैं या कोई खास मेमोरी ट्रिक यूज करते हैं? और हाँ, बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चलते रहो, सीखते रहो और अपने दिमाग को सुपर बनाओ।